एपिसोड ठीक ही स्टार्टिंग में खुनपोट को देखते हैं जो शॉप पर सोई और फोई को ऑर्डर देते हैं। तभी वो ही क्लूम आते हैं और घुटने टिक कर कहता है, सोई मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहती हो। सोई कहती है इट्स ओवर। खुनपोट उसे इसी तरह देखकर बुरा फील करते हैं। क्लूम सोई के हाथ पकड़े हुए कहता है यह खत्म नहीं हो सकता, ऐसे मत कहो। सोई उसके हाथ छोड़ देती है। क्लूम कहता है नहीं, मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक सोई मुझे माफ नहीं कर देती। तभी सोई फोई के हाथ पकड़कर जाने लगती है, लेकिन प्लूम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी सोई उसे स्लैप मारती है और साथ ही वाटर ग्लास लेकर पानी मुंह में मारकर कहती है मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ऐसे कहकर वो चली जाती है और खुनपोट उसे देख रहे होते हैं। नीचे देखते हैं प्लूम नशे में टेबल पर सो रहे होते हैं। ओनर खुनपोट से कहता है उसे सबके पीछे स्टॉक रूम में सोने के लिए ले जाओ। खुनपोट कहता है लेकिन स्टोर का रूल है कि बाहरी लोगों को अंदर सोने की इजाजत नहीं है। ओनर कहता है लेकिन यह मेरा स्टोर है, यह मेरा रूल है, क्या आप उसे ऐसे ही सोने देना चाहते हैं? खुनपोट उसे वहाँ ले जाने के लिए हाँ कह देता है। खुनपोट प्लूम से कहता है प्लूम अंदर सो जाओ। खुनपोट उसे दूर हटाकर कहता है अरे मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, मैं यहाँ सो जाऊंगा। फिर खुनपोट उसे अंदर ले आते हैं और उसे सोफे पर लेटा देते हैं। फिर जेस को कॉल करके प्लूम को पिकअप करने के लिए कहता है और जेस हाँ कहता है। खुनपोट प्लूम के पास बैठ जाते हैं। प्लूम नशे में कहता है सोई मुझे मत छोड़ो, कहीं मत जाओ। तभी खुनपोट प्लूम को आवाज लगाते हैं। प्लूम उसे सोई समझकर अपने बाहों में पकड़ लेते हैं। खुनपोट कहता है प्लूम वो मैं नहीं हूँ। प्लूम कहता है सोई प्लीज एक दूसरे से प्यार करने के लिए वापस आओ। तभी खुनपोट पूछता है क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब मैं इस तरह प्यार मांग सकूंगा? नेक्स्ट खुनपोट घर में मुस्कुराते हुए प्लूम के बारे में सोच रहे होते हैं और कहता है उम्मीद है कि एक दिन मैं तुम्हारे प्यार का सितारा बनूंगा। नेक्स्ट सोई और फोई को साथ देखते हैं। फोई कहती है मुझे लगता है कि प्लूम तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगा। सोई कहती है अगर हम चुप रहेंगे तो वो खुद ही पीछे हट जाएगा। फोई कहती है ऐसा लगता है कि यह कठिन होने वाला है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। सोई पूछती है क्या करना है? तभी फोई कहती है एक न्यू गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, मैं गारंटी देती हूँ कि प्लूम कुछ चले जाएगा। सोई कहती है मैं अभी किसी के लिए तैयार नहीं हूँ, यह थकाने वाला है। फोई कहती है फिर ढूंढो एक नकली गर्लफ्रेंड। सोई कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती। तभी फोई कहती है तो फिर लड़कों को मत चुनो, बस लड़कियों के साथ डेट करो। सोई कहती है हमारी गर्लफ्रेंड बनने का एक्टिंग करने के लिए कोई लड़की कहाँ से आएगी? फोई कहती है ये हम हो सकते हैं, इसमें इतना कठिन क्या है, हम जितने करीब होंगे एक दूसरे को समझना उतना ही आसान होगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? सोई कहती है मुझे इसके बारे में सोचने दो, मैं सोने जा रही हूँ। फोई यहाँ पास के बारे में सोचती है जहाँ हम देखते हैं सोई को एक लड़की रोज देकर कहती है सिस्टर एक दोस्त ने मुझसे तुम्हें यह देने के लिए कहा था। सोई उसे रख लेती है। फोई पूछती है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी दोस्त ने मुझसे इसे तुम्हें देने के लिए कहा था? वेल तुम्हारे पास सेम जेंडर के साथ भी आकर्षण है। सोई कहती है ऑफ कोर्स मैं जेंडर के बारे में भेदभाव नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जिसे जानती हूँ वो टॉल हैंडसम फेयर स्किन और एक रिच फैमिली से है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहा है। प्रेजेंट में फोई गॉड से कहती है सोई हमारे प्लान की ईमानदारी से पालन करे। एक्चुअली वो सोई को पसंद करती है। नेक्स्ट देखते हैं सोया सभी को साथ में सोई की पोस्ट दिखाते हुए कहता है मुझे लगता है कि सोई की कोई नई गर्लफ्रेंड हो सकती है। जेस कैप्शन को रीड करते हैं कि मेरे दोस्त प्यार यह कभी भी हो सकता है और कभी भी खत्म हो सकता है। ये रीड करने के बाद निक कहता है मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। सोया कहता है लेकिन यह हाथ पकड़े दो लड़कियों की तस्वीर है। जेस कहता है फिर तो यह और भी कम आश्चर्य की बात नहीं है, लड़कियों का एक दूसरे को डेट करना उतना अजीब नहीं है। सोया कहता है यह अजीब बात है, आमतौर पर सोई लड़कों को डेट करती है और अब वो एक लड़की को डेट कर रही है। जेस पूछता है क्या तुमने कभी सेक्सुअल फ्लूइडिटी के बारे में सुना है? इस युग में उम्र सिर्फ एक नंबर है और जेंडर सिर्फ एक लेटा है, चाहे वे लड़के हो या लड़कियाँ। लोग जिससे भी कनेक्ट होते हैं उसे डेट करते हैं। निक पूछता है तो तुम्हें क्या लगता है वो किससे डेट कर रहे हैं? सोया कहता है यदि मैं कैप्शन से अनुमान लगाऊं
हूँ तो ये उसका कोई करीबी दोस्त हो सकती है। जेस कहता है फिर तो यह और भी कम आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वे करीब है, वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती है। समसाई कहता है सचमुच दुनिया में किसी भी आदमी के लिए सारा प्यार खत्म हो गया है। सोया कहता है मुझे प्लूम पर दया आती है, वो तो आदमी है। फिर वो सभी लोग की ओर देखते हैं लेकिन प्लूम वहाँ नहीं होते हैं। तभी उन लोगों के पीछे से प्लूम पूछता है तुम्हें मुझ पर क्या दया आ रही है। तभी सभी पीछे देखते हैं। समसाई कहता है वे नहीं चाहते कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ लेकिन सोई की एक न्यू गर्लफ्रेंड है और वो एक लड़की है। प्लूम पूछता है आप लोग किस बारे में चिल्ला रहे हैं। तभी प्लूम पुष देखकर वहाँ से जाने लगते हैं। सोया पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। प्लूम कहता है मैं से क्लियर करने जा रहा हूँ। सोया पीछे से कहता है इडियट। नेक्स्ट प्लूम सोई से पूछता है सोई इंस्टाग्राम पोस्ट का क्या मतलब है। फोई कहती है इसका मतलब बस इतना ही है, फिर वहीं जाओ जहाँ से तुम आए हो। प्लूम कहता है यह तुम्हारे बारे में नहीं है। फोई पूछती है यह मेरे बारे में क्यों नहीं होगी। सोई कहती है जो भी हो फोई इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो सच है वो सच है, जो इसे एक्सेप्ट नहीं करता वो इससे निपट सकता है। प्लूम कहता है लेकिन मैं वन चांस मांग रहा हूँ। सोई तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए खुद को बेहतर बनाने के लिए रेडी हूँ। सोई कहती है प्लूम अवसर बीत चुका है, इसे तुम्हें न दे पाने के लिए सॉरी। प्लूम पूछता है तो तुम अब किसके साथ हो। तभी सोई कोई को पीछे से हक करती है। इसे देखकर प्लूम शौक हो जाते हैं। सोई कहती है हम दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। नेक्स्ट हम दो लड़के को किसी बात को लेकर झगड़ा करते हुए देखते हैं और दोनों के बीच मारपीट शुरू होते हैं। वही खनपट होते हैं। वो एक लड़के से कहता है यह यूनिवर्सिटी है, तुम लोगों को यहाँ लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। वो लड़का कहता है तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो। ऐसे कहकर उसे एक मुक्का मारते हैं। फिर वो लड़का दूसरे लड़के के साथ फाइट करते हैं। वहाँ प्लूम अपने दोस्तों के साथ आते हैं और प्लूम खुनपट से कहता है तुम्हारा मुंह पहले से ही काफी बड़ा है, फिर भी तुम मार खा रहे हो। फिर वो दो लड़के को लड़ाई करने से वो लोग रोकते हैं। प्लूम दोनों को टीचर के पास ले जाने के लिए कहता है। प्लूम खुनपट से कहता है तुम्हें घर पर किसी ने नहीं सिखाया जब कुत्ते लड़े तो कभी भी अपने हाथों से न रुके। खुनपट कहता है मैंने सोचा कि मुझे बस मदद करनी चाहिए। प्लूम चिल्लाते हुए कहता है किसे कर रहे हो, देख तो लिया करो पहले, तब तक मदद करना जब तक तुम्हारा मुंह इस तरह टूट ना जाए। जेस कहता है हे प्लूम तुम मेरे भाई के मामले में दखल क्यों देते रहते हो। ऐसे कहकर खुनपट से कहता है चलो मैं तुम्हें नर्स ऑफिस में ले जाता हूँ। ऐसे कहकर उसके हाथ पकड़ते हैं। प्लूम जैसे कहता है तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद ले जाऊंगा। तुम उन दोनों को देखने जाओ, देखो कि टीचर उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। अभी जेस उसके हाथ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्लूम कहता है नर्स यहाँ नहीं है, तुम यहीं बैठो और इंतजार करो, मैं गाँव की ड्रेसिंग का सामान लाऊंगा। खुनपट कहता है मैं इसे खुद बेहतर तरीके से करूंगा। प्लूम कहता है मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा है। फिर प्लूम ड्रेसिंग का सामान लाकर कहता है अपना चेहरा करीब लाओ। फिर उसके घाव पर मेडिसिन लगाते हैं। फिर प्लूम उसके घाव को टच करते हैं जिससे खुनपट थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है मैं इसे खुद बेहतर तरीके से करूंगा। प्लूम कहता है तुम कैसे कर पाओगे, मैं कर देता हूँ। खुनपट कहता है तुम्हारा हाथ भारी है। फिर प्लूम उसके घाव पर मेडिसिन लगाते हुए कहता है मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा, बस स्थिर रहो, मुझे यह पसंद नहीं है। फ्लावर इंसिडेंट के लिए मैं माफी चाहता हूँ। खुनपट पूछता है तुम माफी क्यों मांग रहे हो। प्लूम कहता है वेल मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, ठीक है तुम घर जाओ और आराम करो। खुनपट कहता है मैं अभी घर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास शाम को कैंप लोकेशन के बारे में एक प्रेजेंटेशन है। प्लूम कहता है इस तरह अपने मुंह से तुम अभी भी फिर से प्रेजेंटेशन करना चाहते हो। अगर तुम ये करने के लिए मुझसे बहस भी करते हो तो भी तुम जीत नहीं सकते। खुनपट कहता है ऐसा करना मेरा ड्यूटी है, जो भी हो मुझे तो जाना ही है। घाव का इलाज करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
ब्लूम पूछता है तुम इतने जिद्दी क्यों हो रहे हो? यदि तुम वापस जाकर आराम करना चाहो तो मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा। खुनपत कहता है मैंने काम के लिए पहले से ही रेडी कर ली है, मैं फिनिश करना चाहूँगा ताकि हम आगे बढ़ सके। यहाँ ब्लूम कहता है यदि तुम इसे नहीं करना चाहते हो तो यह तुम पर डिपेंड करता है। बाद में मेरी चेतावनी ना सुनने के लिए परेशान मत होना और उस प्लेस के बारे में जहाँ तुमने प्रपोजल रखा था ऐसा मत सोचो कि हमारे लिए इसे एक्सेप्ट करना आसान है, समझे? खुनपत कहता है हमें समझ गया। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं और ब्लूम उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। सो गाइस यहीं पर एपिसोड 3 की पार्ट 1 एंड हो जाती है और इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।